गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीक्षित जोशी नवज्योति ग्लोबल स्कूल पुटगांव शाखा से आज आपको कक्षा 5 की हिंदी रिमझिम का पाठ 7 डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। ठीक है, चलो हम पढ़ते हैं इसको। इसमें आपको फटाफट समझाऊंगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चैप्टर में। ठीक है, हो सके तो सब आप नोट भी करिएगा। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छानने का काम चल रहा है। सुबह के 11 साढ़े 11 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छन कर आ रही है। इस धूप का मजा लेने पर दो पैकर मजा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की। यही बातचीत आगे दी गई है। ठीक है, उनकी बातचीत है इस चैप्टर में पूरा। इसी से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं, तो आप जरा गौर से सुनिएगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के निरवा गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। ठीक है, फिर उसके बाद रिपोर्टर पूछता है उनसे, आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। मेरे 4 बच्चे हैं। कौन बोल रहा है? कंवर सिंह जी। ठीक है, मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था। वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियाँ लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती है? जी, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। यहाँ हर साल तीसरी ढलानों पर या ढाकों से घास काटते हुए कई औरतें गिर के मर जाती है। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है, क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंचा जा सकता है। ठीक है, फिर आपके बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं, पढ़ने कैसे जाते हैं? ठीक है, मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। बेटा 10वीं में पढ़ता है। ठीक है, फिर रिपोर्टर उनसे क्या पूछती, देखिए, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आप डाकिया ही कह के बुलाते हैं? पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। अब मैं पैकर बन गया हूँ, पर यूं वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। डाक सेवक को क्या क्या करना होता है? ये आपसे कौन पूछता है? ये कंवर सिंह जी से कौन पूछता है? जो उनका ये प्रतिमा शर्मा जिन्होंने लिखी है ना, तो वही पूछिए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने लिखी है, तो ये चलो हम यहाँ पे मान सकते हैं कोई रिपोर्टर गया होगा। ठीक है, तो उन्होंने पूछा, डाक सेवक को करना क्या क्या होता है? मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव गांव तक जाता हूँ। ठीक है, फिर वो पूछती है, क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। कंवर सिंह जी बोलते हैं, शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ चुके हैं, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। इसलिए गांव के लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाके का इंतजार करते हैं। फिर रिपोर्टर्स पूछते हैं, हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। यह भला कैसे? सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, और सबसे सस्ती भी। केवल 5 रुपये में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो आता होगा। मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचता हूं, तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूं, जिसमें कभी रिजल्ट, कभी नियुक्ति पत्र होता है, तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीनों तक वे मेरा इसके लिए इंतज़ार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने के बाद इकट्ठी ही दी जाती है। ठीक है, फिर वो पूछती है, क्या आप शुरू से ही डाकघर में काम कर रहे हैं? शुरू में तो मैं लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले में के काजा में, और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की है। उस वक्त इन गाँवों में टेलीफोन नहीं थे, बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां ना तो बस जाती है, ना ही वहां टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवा का बहुत मान किया जाता है।
आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। हाँ, मुश्किल तो आती ही है। जब मैं किन्नौर जिले के मुख्यालय रिंगापियो में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी और मैं सुबह 6 बजे शिमला वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस में डाक का बोरा उतारता था। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का सबसे ठंडा और ऊंचा जिला है। इन जिलों में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी होती है। बर्फ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो बाइट हो जाता है जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उसमें गैंग्रीन हो जाता है जिससे उंगलियां झड़ सकती है। इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता था। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की पूरी दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं, इसीलिए चलना काफ़ी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है। ग्रामीण इलाके की ज़िंदगी में तो चलना ही रहता है। जो ग्रामीण डाकिया है वो बहुत चलता है। ठीक है, आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर है। इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम रहता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है। पैकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। अब तो डाकिए की नौकरी में भी लगना बहुत मुश्किल हो चुका है। हम में से जितने डाके रिटायर्ड हो चुके हैं उनकी जगह नए डाके नहीं रखे जा रहे हैं। डाकियों का काम बोझ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है पुराने डाकियों का। ठीक है, ना जाने यह समय कैसा होगा, आने वाला समय कैसा होगा पूछ रहे हो। काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बातचीत हुई, बहुत कुछ बात हुई थी, मतलब बहुत कुछ खास बात घटी आपके साथ, तो वो बताते हैं। एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। यह 1998 की बात है। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा कौन है? जवाब आया, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5 लोग अंदर घुस आए और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा क्यों पीट रहे हो, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता मेरा सिर पर किसी भारी चीज़ से कई बार मारा जिससे मेरा सर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा, उसके बाद में बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता न चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुन के लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक ही रहते थे दरवाजे के शीशे तोड़ के अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सर पर कई टाँके लगे, उसकी वजह से आज भी मेरी एक आँख से दिखाई नहीं देता। सरकार ने मुझे जान पर खेल कर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्तित प्रशस्त पत्र दिया गया। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। ठीक है, तो एक पोस्टमैन की, एक डाकिये की कहानी दी गई, इसमें कुंवर सिंह की जुबानी दी गई थी। ठीक है, इस कहानी में आपने देखा होगा कि डाकिये के बारे में बताया गया है कि कैसे उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, उन्हें कैसे इतना चलना पड़ता है। क्योंकि डाक सेवा आजकल पहाड़ों में सबसे ज़्यादा दी जाती है। प्लेन्स में तो ये सेवाएं कम ही है। प्लेन्स के लोग अब ज़्यादातर ऑनलाइन ही बातचीतें करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपका फिनिश। हैव अ गुड डे।